सभी विद्यार्थियों और भावी शिक्षकों का स्वागत है। यहाँ तक हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कवर कर चुके हैं। एक बार आपका फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हमने क्या क्या पढ़ लिया याद कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, मेलो माइकोपाली में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, 5 देशों का समूह है। उसमें कौन कौन से देश आते हैं? मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन 5 देशों को समूह क्या कहेंगे? ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया सर। इसमें 22 देश सम्मिलित हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करवाया, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख जल संधियां, प्रायद्वीप और खाड़ियां। सबसे पहले मैंने आप लोगों को जल संधि करवाई थी और ट्रिक क्या थी? पापाटोस तसलीराक बोस। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टॉरस जल संधि है और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बास जल संधि है। इसके बाद मैंने आपको प्रायद्वीप करवाए, 3 प्रायद्वीप हैं। नई केप आई, ट्रिक क्या थी? नई केप आई। नई से आर्नेम या आर्नहम प्रायद्वीप, उससे आगे केप यार्ड प्रायद्वीप, ये उत्तर में है। दक्षिण में कौन सा है? आयर प्रायद्वीप। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को इसकी खाड़ियां करवाई। उत्तर में कौन सी खाड़ी है? कारपेंट्रे खाड़ी, जो अर्नहम प्रायद्वीप और केप यार्ड प्रायद्वीप के बीच में पड़ती है। फिर दक्षिण में केप आयर प्रायद्वीप है, उसके पूर्व में, पूर्वी साइड में कौन सी खाड़ी है? स्पेंसरी खाड़ी। उसके बाद सारा का सारा नीचे का ऑस्ट्रेलिया जो हिस्सा है वहां कौन सी पड़ती है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई बाइट। ठीक है, उसके बाद मैंने उसके पर्वत करवाए, पर्वत, पठार और मरुस्थल करवाए। पर्वतों में सबसे पहले मैंने आपको पठार करवाए थे। ट्रिक क्या थी? इन हम किम भरला, इन हम किम भरला। तो इन हम से हो गया अर्न हम, किम भरला से हो गया किम्बरले। फिर उसने क्या कहा? हमसे ले तू अब, तो हेमर्सले और टुआम्बा। तो कौन कौन से पठार हो गए? अर्न हम पठार, किम्बरले पठार, हेमर्सले पठार और टुआम्बा पठार। ठीक है, ये 4 प्रमुख पठार आप लोगों को मैंने बताए थे। उसके बाद मैंने क्या करवाया था? पर्वत। पर्वतों में सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को, 2234 मीटर मैंने उसकी ऊंचाई बताई थी। उसके नीचे ब्लू माउंटेन पड़ता है और जो नीचे घुमावदार हिस्सा था वो क्या था? ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स। यहाँ तक मैंने करवाया था। फिर उसके आगे छोटे छोटे पर्वत और हैं, उनको मैंने क्या ट्रिक से याद करवाया था कि डार्लिंग हमसे ले, मैकडोनाल्ड की बोतल ग्रे और फीलिंग से पी। तो डार्लिंग रेंज थी, हेमर्सले रेंज थी, डार्लिंग हमसे ले, फिर मैकडोनाल्ड रेंज थी, फिर ग्रे माउंटेन था और फिर फ्लिंडर्स पर्वत था। इस तरीके से पर्वत कंप्लीट किए थे। उसके बाद मरुस्थल की ट्रिक बताई थी, उसमें आपको याद करवाया था ग्रेटी सैंडी, ग्रेटी विक्टोरिया, दोनों के बीच में गिब्सन सिम्पसन। मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? तेरा नाम से तनामी मरुस्थल। तो क्या जवाब दिया था? स्टुअर्ट। तो कौन कौन से मरुस्थल हो गए? ग्रेटी सैंडी है, ग्रेटी विक्टोरिया है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, दोनों के बीच में गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, और ऊपर उत्तर में तनामी मरुस्थल और फिर दक्षिण में स्टुअर्ट मरुस्थल। इस तरीके से हमने पर्वत, पठार और मरुस्थल कंप्लीट किए। उसके बाद हमने पढ़ा ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलें व नदियां। मैंने आप लोगों को उसमें क्या बताया था? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है डार्लिंग नदी और माउंट कोसियुस्को से निकलती है मुर्रे नदी। दोनों नदियां स्पेंसरी खाड़ी में डेल्टा बनाती हैं या वहां गिरती हैं, और उन दोनों के बीच में एक क्षेत्र था, जलोढ़ मिट्टी इकट्ठी हो गई थी, उसको कहा था रिवेरिना का मैदान, जो गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद मैंने आपको उत्तर में किम्बरले पठार बताया था। किम्बरले पठार से क्या निकलती है? विक्टोरिया नदी निकलती है। आप लोगों को याद हो रहा होगा धीरे धीरे। उत्तर में क्या था? किम्बरले पठार, वहां से क्या निकलती है? विक्टोरिया नदी निकलती है। और नीचे पर्थ शहर स्वान नदी के किनारे स्थित है। उससे आगे मैंने आप लोगों को बताया था आयर झील। आयर प्रायद्वीप है, उसके जस्ट ऊपर कौन सी झील है? आयर झील है। ये आप लोगों को पढ़ाया था। आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु है। उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उत्सुरुत कूप। वो आप लोगों को एक बार मैं बोर्ड पे समझा देता हूँ उत्सुरुत कूप क्या है। देखिए, ये सपोज कीजिए उच्च भूमि है और ये नीचे की भूमि है। ठीक है, ये पठारी क्षेत्र है, नीचे की समतल भूमि है। अब बारिश होगी यहाँ, ठीक है, बारिश हो रही है। तो बारिश का पानी यहाँ इसमें रमेगा, नीचे भूमि में, नीचे रिस रिस के इकट्ठा होगा, और जब यहाँ जल स्तर अच्छा हो जाएगा तो ये पानी नीचे रंध्रों से नीचे की तरफ जाएगा
जहां ढलान की तरफ ढलेगा, जो पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा नीचे, सोर्स नीचे है जो पानी के, उन छोटे छोटे छिद्रों से वह ढलान की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ जल स्तर क्या होगा, जल का स्तर ऊंचा उठेगा, जल स्तर क्या होगा, ऊंचा उठेगा। और यहाँ भूमि पर अगर कुएं हैं, कुएं बने हुए हैं, तो उनमें क्या आएगा, यहाँ जल स्तर नीचे इकट्ठा हो जाएगा, ज्यादा बढ़ेगा, यहाँ बारिश लगातार होती रहेगी समुद्र के तटों पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या है, द्वीपीय देश है, उसके चारों तरफ महाद्वीप है, तो किनारों पे वर्षा होगी अच्छी, तो उससे क्या होगा, यहाँ नीचे जल स्तर इकट्ठा हो जाएगा, ज्यादा जल का क्या हो जाएगा, भराव हो जाएगा, और ज्यादा जल होने से नीचे नीचे रिसाव छिद्रों से, रौद्र छिद्रों से नीचे की तरफ वो ढलान, जो निम्न भूमि होगी, उच्च भूमि से निम्न भूमि की ओर वो नीचे के नीचे उसका विस्तार बढ़ जाएगा, स्तर ऊंचा हो जाएगा, तो जल स्तर क्या होगा, ऊंचा होगा। तो यहाँ जो कुएं हैं उनमें क्या होगा, स्वतः ही पानी बाहर आने लग जाएगा, जल स्तर ऊंचा उठने के कारण। ये जल क्या है, इन कुएं में स्वतः ही ये पानी, यहाँ वर्षा होती रहेगी और जल स्तर यहाँ का ठीक रहेगा, और ये ज्यादा होने से फिर नीचे की तरफ ढलेगा, निम्न भूमि की तरफ गति करेगा, तो यहाँ का जल स्तर क्या होगा, यहाँ का जल स्तर ऊंचा उठेगा, यहाँ पहले से उच्च भूमि है, तो यहाँ जो कुएं बने हुए हैं उनमें से क्या होगा, स्वतः ही पानी बाहर आने लग जाएगा, इसलिए उनको हमने क्या नाम दिया था, उत्स्रुत कूप, जो स्वतः ही जो पानी देते हैं, उत्स्रुत कूप या पाताल तोड़ कुएं। पाताल तोड़ मतलब में पानी की आवश्यकता निकालने की नहीं पड़ रही है, स्वतः ही पाताल से क्या है, धरती से पानी बाहर आ रहा है। और तीसरा नाम क्या था, ग्रेट आर्टिसन, आर्टिसन बेसिन। यहां तक आप लोग समझ पाए, ग्रेट आर्टिसन बेसिन, ये पाताल तोड़ कुएं या उत्स्रुत कूप थे ऑस्ट्रेलिया के। एक चीज और नोट कर लो, यही ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख रूप से कौन सी घास पाई जाती है, डाउन्स, डाउन्स, ये मैं मैप से बता देता हूँ आपको ना, यहां तक आप लोग समझ पाए होंगे, डाउन्स घास के मैदान। मैप के द्वारा समझेंगे चीजों को। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसमें ये जो क्षेत्र है, यहाँ क्या है, डार्लिंग मूड नदियों की वजह से ये जो जलोढ़ मिट्टी इकट्ठी हो गई है, तो यहाँ इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है, डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। डाउन्स, ये इंपॉर्टेंट है, डाउन्स घास के मैदान। पूछ लेगा एग्जाम में, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी घास पाई जाती है, तो कौन सी घास के मैदान पाए जाते हैं, डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। और किस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। उत्सुर कूप यहाँ थे, ये उत्सुर कूप थे, इनके बारे में हमने भी पढ़ा है। अब पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के खनिज, तो आप हेडिंग लगा लो, ऑस्ट्रेलिया के खनिज। ऑस्ट्रेलिया के खनिज, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खनिज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप लोग समझ गए होंगे, डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं।
ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब देखो इसमें हम आज पढ़ेंगे खनिज। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खनिज, ये हेडिंग है, आप लगा लें, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खनिज। अब देखो ये क्षेत्र है, आर्नहम, ये कौन सी जगह है? आर्नहम, आर्नहम लैंड, आर्नहम लैंड। यहां क्या निकलता है? आर्नहम लैंड में निकलता है, हाँ आर्नहम, यहां निकलता है लोहा। क्या निकलता है? लोहा। इसके बाद यहाँ किम्बरले पठार है, किम्बरले पठार के नीचे यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है, ये इसका नाम है पिलबरा क्षेत्र, पिलबरा क्षेत्र। यहां निकलता है कोयला। क्या निकलता है? कोयला। ठीक है, और ये जगह है, यहाँ दो जगह हैं, ये दोनों क्या है? स्वर्ण, यहाँ सोना निकलता है, स्वर्ण खनन, स्वर्ण खनन क्षेत्र। इनका नाम क्या है? एक है कालगुरली और एक का नाम है कुलगारली। अब देखो आप लोगों को ये चीज याद करवाता हूं, ये कौन सा पठार है? आर्नहम लैंड है, या सॉरी आर्नहम पठार है। आर्नहम पठार है। ठीक है, आर्नहम पठार में क्या निकलता है? लोहा। क्या निकलता है? लोहा। पहले क्या निकलेगा? लोहा। उसके बाद पड़ता है पिलबरा क्षेत्र, ये किम्बरले पठार है, किम्बरले पठार के नीचे की तरफ एक पिलबरा क्षेत्र पड़ता है, वहां निकलता है कोयला। क्या निकलता है? कोयला। पिलबरा क्षेत्र में क्या निकलता है? कोयला। और ये स्वर्ण खनन क्षेत्र है, कौन सी? दो जगह, ये मोस्ट है, ये एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं। क्या? कुलगारली और कालगुरली, ये क्या है? ये यहाँ सोना निकलता है, स्वर्ण खनन क्षेत्र है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए ये यहां पर ये क्या है? कौन सा प्रायद्वीप है? केप यार्ड प्रायद्वीप। केप यार्ड प्रायद्वीप में यहाँ एक जगह पड़ती है वाइपा क्षेत्र। कौन सा? वाइपा क्षेत्र, वाइपा क्षेत्र। यहाँ क्या निकलता है? बॉक्साइट निकलता है, बॉक्साइट। ठीक है, यहाँ क्या निकलता है? बॉक्साइट। फिर यहाँ पर दो पर्वत चोटियां हैं, एक का नाम है माउंट ईसा, माउंट ईसा, और एक का नाम है ब्रोकन हिल्स। ठीक है, एक का नाम है माउंट ईसा, एक का नाम है ब्रोकन हिल्स। यहां दोनों से क्या निकलता है? सीसा, जस्ता, और जहां सीसा जस्ता निकलता है वहां पर और क्या निकलता है? चांदी निकलती है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्या है? लोहा या लोहस्क, लोहस्क। ये क्या है? आर्नहम लैंड या आर्नहम पठार। ठीक है, आर्नहम लैंड से क्या निकलता है? लोहस्क, उसके नीचे पिलबरा क्षेत्र, ये किम्बरले पठार है, इसके नीचे पिलबरा क्षेत्र पड़ता है, वहां क्या निकलता है? कोयला। और उसके नीचे यहाँ पर्थ शहर है, और ये कौन सा क्षेत्र है? ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया,
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दो जगह हैं, दो खनन क्षेत्र हैं, दो खाने हैं। एक का नाम है कालगुरली, दूसरे का नाम है कुलगारली। यहाँ से क्या निकलता है? स्वर्ण निकलता है, सोना निकलता है। ठीक है, ये ऊपर क्या निकलेगा? ऐसे याद कर लो, ऊपर क्या निकलेगा? लोहा, बीच में कोयला, फिर सोना। ये सारे उत्तर और पश्चिम की चीजें हैं। अब देखो पूर्व में क्या है? इधर ये कौन सा क्षेत्र है? वायपा क्षेत्र। वायपा क्षेत्र में क्या निकलता है? बॉक्साइट। क्या निकलता है? बॉक्साइट। क्या निकलता है? बॉक्साइट। पिलबरा क्षेत्र में कोयला और उधर वायपा क्षेत्र में बॉक्साइट निकलता है। फिर दो पर्वत चोटियां हैं, एक माउंट ईसा और दूसरी ब्रोकन हिल्स। माउंट ईसा और ब्रोकन हिल्स। यहाँ क्या निकलता है? सीसा, जस्ता और चांदी। अब आप लोगों को वैसे नोट डाउन कर लो चाहिए आप। एक चीज और रह गई है यहाँ पर ये जो क्षेत्र है इसको हम यहाँ नीचे ले लेंगे, जगह नहीं बची, ये नीचे ले लेंगे। इस जगह का नाम है राम जंगल क्षेत्र। कौन सा? राम। वरना आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको वापस यहाँ बता दूंगा। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहां पर पड़ता है। ये जो क्षेत्र बताया मैंने इसका नाम है राम जंगल क्षेत्र। राम जंगल क्षेत्र। राम जंगल क्षेत्र में एक जगह है रेडियम हिल्स। यहां क्या निकलता है? यूरेनियम निकलता है। यूरेनियम क्या निकलता है? यूरेनियम निकलता है। कहाँ? रेडियम हिल्स में। ये जगह कौन सी है? राम जंगल क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खनिज। अब ऑस्ट्रेलिया में देखो क्या है? सोने के उत्पादन में प्रथम। ये मैं आपको वैसे नोट्स रूप में लिखवाऊंगा ना, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो फिर से रिवीजन करते हैं। ऊपर क्या है? ये कौन सा पठार था? अर्नहमलैंड, अर्नहम पठार। यहाँ क्या निकलता है? लोहाएस्क। ठीक है, अर्नहमलैंड में क्या निकलता है? लोहाएस्क। फिर नीचे आ जाइए, ये क्या है? किम्बरले पठार से नीचे क्या है? ये पिलबरा क्षेत्र है। पिलबरा क्षेत्र में क्या निकलता है? कोयला। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर्थ शहर है, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ दो जगह पड़ती हैं, कालगुरली और कुलगारली। ये क्या है? स्वर्ण खनन क्षेत्र है। यहां तक आपको समझ में आया? उससे आगे फिर मैंने आप लोगों को यहाँ पढ़ाया था, ये कौन सा प्रायद्वीप है? केप यार्ड प्रायद्वीप। केप यार्ड प्रायद्वीप में एक जगह है वायपा क्षेत्र। वायपा क्षेत्र में क्या निकलता है? बॉक्साइट निकलता है। ठीक है, उसके बाद मैंने नीचे यहाँ दक्षिण में क्या बताया? दो पर्वत चोटियां हैं, माउंट ईसा और ब्रोकन हिल्स। इन दोनों में क्या है? सीसा, जस्ता और चांदी। ठीक है, जहां सीसा जस्ता निकलेगा वहां चांदी भी निकलता है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बताया? यहाँ उत्तर में राम जंगल क्षेत्र नाम की एक जगह है, वहां रेडियम हिल्स पड़ता है, कोई जगह का नाम है, वहां यूरेनियम निकलता है। तो देखो यूरेनियम हो गया, लोहा हो गया, कोयला हो गया, स्वर्ण हो गया, सीसा, जस्ता, चांदी हो गया, बॉक्साइट हो गया। ये इसके प्रमुख खनिज क्षेत्र है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद सभी का।